राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज ऑफिशियल और यस 9। इस समय मैं खड़ा हूँ बांद्रा के झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकार की इमारत के नीचे, प्राधिकरण की इमारत के नीचे, जहाँ पर मेरे ठीक बाहर खड़े हैं हजरत पठान। पिछले कई वर्षों से आम लोगों की लड़ाई, खासकर झोपड़पट्टी में रहने वालों की हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। न जाने इसके लिए इन्होंने कितने आंदोलन किए, कितने अनशन किए, न जाने कितने पत्र व्यवहार किए, चाहे जीविका की बात हो, एसआरए की बात हो, चाहे स्थानिक आमदार हो, स्थानिक जो भी प्रतिनिधि लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के, सभी लोगों से उन्होंने बार बार निवेदन किया कि जब भी झोपड़पट्टी पुनर्वसन के जब भी बात आती है तो झोपड़े धारक को अंधेरे में क्यों रखा जाता, कौन से झोपड़े पात्र है, कौन से अपात्र है, इस बात की पूरी जानकारी अपने झोपड़े में रहने वाले लोगों के लिए मिलनी चाहिए। इसके लिए आज उन्होंने आज एसआरए बिल्डिंग में इन्होंने निवेदन दिया है कि देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग उनके साथ में यहाँ पर आए थे, लेकिन बारी बारी से लोग अपने कामों के लिए निकल गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज हजरत पठान के साथ में आप यहाँ क्यों आए हैं? अब वो घर के मारे आए हैं हम लोग और उनको समर्थन भी देते हैं, अपने तरफ से सपोर्ट देते हैं हम लोग। और क्या समस्या आपको आ रही है कि मतलब क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? ये दिक्कत ये आ रही है कि हर चीज जो है हम लोगों को तकलीफ ही है वहाँ पे। क्या तकलीफ अब तकलीफ जो है, घर के बदले घर बोले थे लेने के लिए, मिलेगा लेकिन अभी तक कहीं कुछ उसका नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एक अगुआ उन्होंने हजरत पठान को चुना, यहाँ पर सीनियर लोग भी है। चाचा आप भी, मैं देख रहा हूँ आपके भी हाथ में फाइल है, आपके घरों की फाइल है, तो आप भी किस उम्मीद से आप लेके आए हैं? क्या कहना चाहेंगे? हजरत भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उनके साथ में मजबूती से है कि नहीं? मजबूती से है, हजरत भाई बोलेंगे। ठीक है हजरत भाई, फिर एक बार आप एसआरए की इमारत के नीचे खड़े हैं, आपके हाथ में बहुत सारे पेपर है, आज आपने लेटर जो डिस्पैच किया है, आपने क्या पूरी जानकारी मांगी, उसकी विस्तृत रूप से जानकारी हमें दीजिए। नमस्कार, मैं जानकारी एसआरए से मांगा था। विमानपत्तन के जमीन पर के झोपड़पट्टी का जो पुनर्वसन हो रहा है जरीमरी के अंदर, सेवक नगर, इंदिरा नगर का और क्रांति नगर, संदेश नगर का, अभी नोटिस लगी 8 दिन पहले। जो नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर पेपर जमा करो। उस विषय में डिप्टी साहब ने बुलाया था कि हम लोग आप आओ, हमसे बात करो, हम पूरी जानकारी देंगे। मगर वो किसी कारण से बाहर इलेक्शन ड्यूटी के वजह गए। नसीम खान भाई ने, आमदार, कांग्रेस के आमदार नसीम खान जी ने इनको फोन करा था डिप्टी को, वो मीटिंग में थे। उन्होंने बोला तुम भेज के दो आदमी को, हम लोग उनको इत्मीनान से बताएंगे। मगर जब हम उसके इलेक्शन ऑफिस में गए तो वहाँ उतारे देने में दिक्कत आ रही है। तहसीलदार ने बोला कि भाई एक काम करो, तुम उधर से लेटर लेके आओ एसआरए से, तो हम 2 आदमी बिठा के हम उतारे नहीं देंगे आपको। तो इकरोली में गए, जो पुनः 2000 का पहले का रिकॉर्ड इकरोली में मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जैसा भी आदमी लोग को भेजेंगे, हम ताबड़तोड़ देना चालू कर रही है। पठान साहब, आप सवाल मैं आपसे ये भी लूंगा कि अभी तक बारी बारी से स्थानिक आमदार जी ने 100, 200 या 250, 300 कितने, पूरा परफेक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, कितने अभी तक शिफ्ट हुए हैं बिल्डिंगों में? स्थानिक आमदार ने अभी तक खाली 127 रूम का पुनर्वसन करा है और लगभग 1200-1300 झोपड़े की लॉटरी उठा के रखा है, मगर अभी तक घर किसी को मिला नहीं है। हमने वो एमएमआरडी से पूछा था कि अपने 85 कोटी रुपए जो आपने निधि जो लाया है तो उसका कहाँ यूज किया है, कितने लोगों को घर दिया, कितने लोगों को नहीं दिया, उसका जवाब अभी तक नहीं है। खाली लॉटरी उठा रहे और लॉटरी उठा के रखा है। अभी तक बोल रहा है कि कभी 18 तारीख बोल रहा है, कभी 19 तारीख बोल रहा है, अभी तक किसी को घर नहीं दिया गया। मगर हम ये सोच रहे हैं कि गरीबों को कैसा घर मिले, गरीब को वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो, उनको पेपर जमा करने में कोई दिक्कत ना हो, और कलेक्टर ऑफिस में से, ये इलेक्शन ऑफिस में से उतारे के जो उनने मांगा है वो उतारा जल्दी से जल्दी मिले। उसके लिए हम आज इसमें आए थे, तो हमने उनको यादी मंगाया है कि सेवक नगर की, इंदिरा नगर के जो झोपड़े की पात्र, अपात्र और अन्य की यादी है अलग अलग करके दो, कि आगे चल के जो पात्र वाले, वो जो झोपड़पट्टी वाले को भागने को जरूरत नहीं है, क्यों तो उनको तो अपात्र वाले को ये पेपर जमा करना है और अन्य वाले को, पात्र वाले को जमा नहीं करने का। इसलिए धांधली नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। और कुछ लोग, तहसीलदार का कहना है विद्यार के कि कुछ लोग 25-50 लोगों का बंडल लेके आते हैं उतारे के लिए, हम कहाँ से देंगे, ये लोग कहाँ से किसका लेके आते हैं, हम कैसा वो लोग को देंगे। अब वो कौन लोग है, क्या लोग है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मगर जो आम आदमी एक उतारे के लिए जाता है तो उसको 15 दिन का टाइम नहीं दिया जाए, ताबड़तोड़ उतारा दिया जाए, यही हमारी डिमांड रहेगी। अच्छा पठान, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा मैं, जैसे कि इससे पहले भी आपने HDI बिल्डिंग का दौरा किया था,
वहाँ पे भी अपने महाराष्ट्र सरकार पर, डिपार्टमेंट विभागों के ऊपर आपने यहाँ पर बहुत सारे मतलब आरोप लगाए, लेकिन इमारत अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर आप पात के लीज मांग रहे हैं, ये मान भी लिया जाए कि आपको लीज दे भी जाती है, तो ये शिफ्टिंग संभव है क्या अभी तक? शिफ्टिंग की तो संभव है, मगर जो हमारे स्थानिक आमदार है वो अभी तक खुले हम बोल नहीं रहे लोगों को कि भाई ये नोटिस मैंने लगा। अभी नोटिस जो लगी है वो किसी में इलाके में मालूम नहीं है। अधिकारी ने आके ने जो नोटिस लगाया है, लोग एक दूसरे पे ढकल रहे कि उसने लगा, उसने, ये एक्चुअली नोटिस जो है कलेक्टर के लोगों ने लगाए, एसआरए के लोगों ने लगाए, और वो नोटिस का जवाब देना जरूरी है हमको। हम अगर डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे, किसी का सुनेंगे, तो हमको कल हेयरिंग में जाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी, और बाद में उसके लिए वो चिल्लाते फिरेंगे कि हमको घर नहीं मिला। मगर हम सोच रहे कि जल्दी से जल्दी लोगों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट जमा करे। एमएमआरडी ने जो पूरी जानकारी दी थी कि अभी तक सिर्फ 2 बिल्डिंग रिपेयरिंग करके रखा है, बाकी का जो 7-8 हजार रूम को घर देना है, वो कहाँ से देगी, कैसा देगी, काम इतना शुल्क क्यों है। हमने उनको पूरी जानकारी मांगा है कि पूरे जो झोपड़े को पुनर्वसन कर रहे हैं उसकी हमको पूरा यादी दे दो, और कितने लोगों को झोपड़े दे रहे हैं और कितने लोगों का आप पुनर्वसन कर रहे ले, वो किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है दुरुस्ती का, उसकी भी यादी दे दो। वो कॉन्ट्रैक्टर मालूम तो पड़े वो काम कर रहा है क्या। जिस सकते हजरत पटना जी ने पूरी जानकारी अधिकारियों से ली है, और अपनी जानकारी जो उनके मन में जो सवाल थे उसको उन्होंने मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर उनको कहा है, बताया है और लिखित तौर पर दिया भी है। जाहिर बात है कि जब तक घर शिफ्ट नहीं होता है तो झुपड़ा धारकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि मुंबई में अपना एक निजी घर हो पाना एक सपनों जैसा होता है, लेकिन जिनकी अपने है, किसी कारणवश से अगर अपात्र होते हैं तो उनके लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा मुसीबत पहाड़ टूट सकता है। तो इस सारी चीजों समस्या का समाधान किस तरह हो, इसकी पूरी की पूरी लड़ाई लड़ने का काम हजरत पठान कर रहे हैं। जो भी लड़ाई लड़ेंगे आगे, बिल्कुल इस बात की हम जानकारी हमारे दर्शकों